देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट है, कल भी एक्सप्लेन कर दिया था, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें बताया गया है एसिड जो होते हैं सॉर टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस बिटर होते हैं। एसिड H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन वाटर से मिलते हैं, वो बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। मेन बात ये है, मेन सबसे है कि एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन, एंड हाइड्रोजन आयन व्हेन कंबाइंस विद वाटर इट फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। तो कोई हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, दैट इज कॉल्ड एसिड। सेकेंड है बेस, क्योंकि बिटर और सॉर जो टेस्ट है वो अगर आप याद करके सोचे कि मैं ये डिफरेंस लिखूंगा तो वो तो केजी के बच्चों वाली बात है कि 4th-5th की। बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, इस आयन का नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे बेस है हमारा NaOH, Na++OH-। अब जो एक होते हैं इसमें इंडिकेटर कौन होते हैं? दे गिव डिफरेंट कलर इन द एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। अपनी बुक उठा ये वाली ले जाना, एक रखी है। तो इंडिकेटर्स अपने अलग अलग कलर दिया करते हैं। तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स दिखाए हैं इसने। मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थेलिन है, ये इंडिकेटर के नाम है। मिथाइल ऑरेंज होता है MEOH से दिखाते हैं, इसको HPH से दिखाते हैं, ये आपके नहीं है। लिटमस है, मैंने कल बताया था। लिटमस को किससे ऑब्टेन करते हैं? लाइकेन से। पर्पल डाई होती है ये, और ये क्या करती है लिटमस? बेस में ब्लू कलर देती है, कल ही समझा दिया, B फॉर ब्लू, और एसिड में रेड कलर देती है। तो लिटमस सबसे ज़्यादा सिंपल इंडिकेटर है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, यू हैव प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। वन ऑफ दैम कंटेन डिस्टिल वाटर। देखिए 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एग्जाम में हो सकता है वो लिखे ना बन के आ जाए। इसने कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें सपोज करो डिस्टिल वाटर है, मतलब ताज़ा पानी नहीं, डिस्टिल वाटर वो होता है जिसमें क्लोराइड वगैरह आयंस नहीं होते, विदाउट आयन होता है वो पानी। ये है एसिड और ये है बेस। ये इसने क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, तुम्हारे पास केवल रेड लिटमस पेपर है, तो आप कैसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करोगे कि क्या है? देखिए अब इसमें हमारे पास ओनली, और बेस तो क्या करता था? रेड लिटमस को ब्लू करता था, और एसिड ब्लू को रेड करता था। तो सबसे पहले मैं तीनों में डालूंगी लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस है ना, रेड ना, तो डिस्टिल वाटर में कोई इफेक्ट पड़ेगा। पहले मान ले मैंने एसिड में डाला तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। फिर मैंने एसिड में डाला, क्योंकि रेड है ना, तो एसिड में भी नो चेंज आएगा। लेकिन फिर मैंने बेस में डाला तो ये कन्वर्ट हो गया ब्लू में। फिर अब मैंने क्या करा, मेरी ये टेस्ट ट्यूब मैंने हटा दी। हमने किस तरह बताएंगे कि वी डिप द लिटमस पेपर इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, नो चेंज। Dip into the second test tube, there is no change. In the third test tube it will become blue. It means the third test tube has base. इसको अलग कर दिया। After that the blue litmus paper is dipped into the first test tube, there is no change, it means it is distilled water. And when we dip it into the second test tube, it becomes red, it means it is acid. Clear? डिस्टिल वाटर वो पानी होता है, जैसे जो हम पानी पीते हैं तो उसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरीन होती है, तो ये सारे आयंस नहीं होते उसमें। डिस्टिल वाटर अगर कोई सोचे वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता है, ये आयंस रोकते हैं ना एक्सपेरिमेंट को। जैसे हम RO वाटर पीते हैं, आजकल लगभग हर घर में RO है, लेकिन ये RO वाटर पी के हम अपनी हड्डियों को कमज़ोर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आयंस को फिल्टर कर रहा है। आपको हड्डियों के लिए मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो सब मिल ही नहीं रहा। ये सब तो एक तरीका था बनाने का हम लोगों को पागल की, RO वाटर पिया करो भाई, गैस नहीं बनेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। उल्टा बोन्स और कमज़ोर हो गई हैं, उल्टा कैपेसिटी और ख़त्म हो गई है कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी मर्जी ना भी हो तो भी आप वाटर बॉटल ख़रीद रहे हैं बिस्लरी की, कि हज़ारों रुपए का आप पानी पी जा रहे हैं 4-5 दिन की ट्रिप पे।
और अगर किसी कारण से पानी नहीं मिला, हमने सादा पानी पी लिया तो आप बीमार हो जाते हैं। मेरे को तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। मतलब ये हालत हो गई है मेरे, अगर मैं अब आधा गिलास भी किसी का सादा पानी पी लूँ तो इतना पेट खराब हो जाता है, बहुत बुरा दर्द उठता है। फिर ये अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल मतलब खट्टे हैं। आयंस की बात नहीं कही गई थी, आयन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। इंडिकेटर से जो कलर चेंज होता है वो भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी में जाओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सब कुछ लिया इन्होंने आपने। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच अवर सॉल्यूशन ऑन द वाच ग्लास। वाच ग्लास में डाला और लिटमस पेपर डाला, तो देखिए क्या क्या कलर दिख रहे हैं। सैम्पल सॉल्यूशन है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, तो ये बेकार है। ऐसी कोई टेस्ट ट्यूब वो बनाने के लिए नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट। इस साल एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें इंडिकेटर्स की बात की गई है। कल इंडिकेटर्स मैंने नोट्स में लिखवाया है कि इंडिकेटर क्या होते हैं, गिव्स डिफरेंट कलर इनटू द डिफरेंट मीडियम। अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लिखवाए मैंने। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होगा, स्मेल विल बी चेंज्ड, क्योंकि आपको सबसे पहले ये टेक्निकल टर्म आनी चाहिए कि ऑल फैक्ट्री का मतलब स्मेल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने कहा है कि टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन। आपने कुछ पतली कटी हुई अनियन ली एक प्लास्टिक बैग में, और उसके साथ कुछ साफ कपड़ा ले लिया, रख दिया उसी में। टाई अप द बैग, टाइटली बैग को बंद कर दिया और पूरी रात के लिए छोड़ दिया फ्रिज में। तो क्लॉथ स्ट्रिप क्या होगी, अब उसकी स्मेल आ जाएगी और वो एसिड का टेस्ट, मतलब एसिड और बेस का टेस्ट करने के काम आने लगेगी। जैसे अनियन होती है ना, मैंने बताया था नींबू डालने में पिंक कलर देती है, मतलब एसिड को, एसिड में रेड कलर दे रही है वो। तो ये कपड़ा जो है वो भी रेड कलर देने लगेगा, क्योंकि अनियन का उसमें गुण आ जाएगा, ठीक है। तो अनियन कलर चेंज करते हैं। हाँ, आप देख लेना, आज घर जाना, अनियन काटना, नींबू में डाल देना, आधे घंटे बाद देखना लाइट पिंक सी हो जाएगी। तो फिर ये ऑल फैक्ट्री नहीं होगा ना इंडिकेटर। कलर ऑर्डर भी चेंज हो जाता है इसमें ना। एक्चुअली ये सही नहीं बता रखे। ऑल फैक्ट्री के हिसाब से ये है कि ऑर्डर बदल जाती है, जो तीखी गंध होती है ना वो बदल जाएगी। आपको मेनली ये सीखना है कि इन केस ऑफ ऑल फैक्ट्री ऑर्डर इज चेंज। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के दो एग्जांपल मांगे, तो कौन से हैं, वनीला, अनियन और क्लोव। क्लोव लॉन्ग होती है, वनीला एक आइसक्रीम का फ्लेवर होता है। अब ये बताया है, इसमें ये बताया है, कल भी बताया था मैंने आपको, कि कोई भी आपने अगर एसिड लिया या बेस लिया प्लस मेटल ली, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें सॉल्ट तो बनेगा ही, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही दिखाया है इसने। यहाँ पे क्या लिया है, जिंक लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। रिएक्शन अगर आ जाए इसकी लिखने के, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू ZnSO4 प्लस H2। H2 क्या है, गैस है। और ये हाइड्रोजन गैस जब डिलीवरी ट्यूब से पास होती है तो वाटर में इसलिए पास कर रहे हैं अंदर, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। ये लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्की है तो ऊपर उड़ेगी। ये पूछ सकता है कि वाई हाइड्रोजन इज कलेक्टेड इन द वाटर, ये पूछ चुका है। तो हाइड्रोजन जो है, अगर जो गैस वाटर में सॉल्युबल है उन्हें कलेक्ट नहीं करेंगे वाटर में, तो हाइड्रोजन इज लाइटर देन वाटर, इनसॉल्युबल तो है ही। इसके बाद यहाँ पर ये बबल आ रहे हैं, बबल हाइड्रोजन के हैं, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इट इज़ हाइड्रोजन। मैंने कल बताया था, बर्निंग कैंडल लाएंगे तो हाइड्रोजन विल बर्न विद पॉप साउंड। और इसमें अब रिएक्शन में ये रहा है, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड ही नहीं, बेस भी देता है, ठीक है। जैसे अगर उसने कहा आपसे कि मैग्नीशियम लिया आपने और HCl ले लिया, कुछ भी कह सकता है एग्जाम में, तो आपको मालूम है हाइड्रोजन निकलेगी और साथ में MgCl2 बन गया। NaOH एसिड है। NaOH बेस है, जिसमें भी बेस है, ये रहा बेस का बेस प्लस मेटल Na2ZnO2 प्लस H2, बेस प्लस मेटल। जिनमें OH है वो सब बेस है। बार बार बता रही हूँ, जो H प्लस देंगे
वो क्या है, एसिड है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्लेस अ फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ पीस आपको क्या लेने हैं, जिंक के। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या डाल दिया ऊपर से, NaOH। हाँ, OH बेस होता है। तो पूछ रहा है कौन सी गैस निकलेगी, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। और इसकी रिएक्शन ये याद करनी है आपने। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। कल मैंने आपको बताया भी था कि जब ये आपको जनरल रिएक्शन याद करनी है, या तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो अब इसमें ये रिएक्शंस बताई थी कल। ये सोडियम कार्बोनेट है, HCl है, तो ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCl है, तो भी ये NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा। मतलब एक जनरल रिएक्शन अगर आप याद रखेंगे तो उससे ये सारी रिएक्शन आप बना पाएंगे, कल पूरा सिखा दिया था। अब ये रहा, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये आपने पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस gives salt plus water. It is called neutralization reaction. ठीक है, ये आप इसकी जनरल रिएक्शन याद कर लेंगे। ये यहाँ पे दिखाया है, ये बेस है, ये आपको स्टेट्स नहीं लिखनी होती, बस लिखा वैसे। ये रहा बेस है, ये एसिड है, तो NaCl क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर है। अब ये था रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड्स के एसिड के साथ में क्या रिएक्शन थी, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर देता था। कॉपर सेकेंड क्लोराइड की कल मैंने लिखवा भी दी थी, ये थी, ये इस एक्टिविटी की थी। ये यहाँ कलरलेस था, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बन गया था तो ब्लू ग्रीन आ गया था। तो CuOH जो वो बेस है, नहीं, ना वो एसिड है ना बेस है, क्योंकि ना उसमें H है ना OH है, वो सॉल्ट कहलाएंगे। अब ये रहा, तो हमने मेटल ऑक्साइड की जब एसिड से रिएक्ट करा तो सॉल्ट और वाटर बना। तो मेटल ऑक्साइड जैसे Na2O, तो यहाँ पे जो लिखा है कि मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है ना उनको, वो थोड़ी कहा जाता है बेस, थोड़ा ही है। कल मैंने आपको सिखाया भी था कि ये नेचर, मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन कल सिखाया था ना मैंने। जैसे आपकी Na2O है, ये है सोडियम ऑक्साइड, ये हुआ मेटल ऑक्साइड। तो इसकी नेचर अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, नेचर, तो अब इसकी नेचर मुझे अपने आप तो पता नहीं चल जाएगी, रटना तो किसी के भी बस का नहीं है। तो मैं इसको वाटर के साथ मन में रिएक्ट करूँगी, तो मुझे और कुछ नहीं मैं देख रही, मैं केवल ये चेक कर रही हूँ क्या बन रहा है। तो बेस बन रहा है, तो ये बेसिक ऑक्साइड होगा। सपोज करो ये SO2 है, तो सल्फर होती है नॉन मेटल, तो ये हुआ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। क्या हुआ, ऑक्साइड ऑफ, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूंगी तो मुझे दिख रहा है क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नेचर क्या हुआ, एसिडिक। कल बताया था ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन आना ही है कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है उसकी क्या नेचर है, बस ऐसे आता है। मेटलिक ऑक्साइड की क्या नेचर, आप कहेंगे मैं तो रट लूँगी, इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी। लेकिन क्या होता है कि रट नहीं पाते वहाँ बैठ के ना, इतना माइन्यूट कन्फ्यूज़न होता है कि क्या है। अगर क्लियर कर लें दैट विल बी बेटर फॉर यू। अब ये कहा है नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विद बेस, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है बेस के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं, वही करेंगे कि एसिड और वाटर वगैरह देंगे। ये सारे क्वेश्चन सर कल डिस्कस कर चुके थे। ये वाली एक्टिविटी आई होप क्लियर हो गई होगी सबको, बता चुके थे कई बार। ये वाली कल पूरी ढंग से बता दी थी। ये बताया था इसमें कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है टेस्ट ट्यूब में। हाँ मैंने उसने बताया था, आपने बनाया ही बहुत, जरा सा तो बनाया भी नहीं है पूरा। समझ में नहीं आया उसमें। ये रहा, ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, और NaCl में ऊपर से क्या डाला है, H2SO4। ये डिलीवरी ट्यूब है, तो NaCl और H2SO4 ने मिलकर क्या बनाया है, Na2SO4 प्लस 2HCl, एरो लगाए। इट मीन्स दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो गैस यहाँ से बाहर निकल रही है। तो अगर ये इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, क्यों, क्योंकि मॉइस्ट लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर गीला है।
फिर मैंने बताया अगर यही एक्सपेरिमेंट ऐसे आए कि इसमें यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड भर दिया बीच में। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से ड्राई HCl लाए, लिटमस पेपर लाए, तो कोई कोई लिटमस टेस्ट ये नहीं देगी, क्योंकि ड्राई कंडीशन में इट डज नॉट गिव हाइड्रोनियम आयन। ये बताया था ड्राई HCl तो नो लिटमस टेस्ट। HCl का सॉल्यूशन होगा तो ब्लू लिटमस टू रेड करेगा। ये लिखा हुआ है ड्राई HCl डू नॉट गिव लिटमस टेस्ट। ड्राई HCl लिटमस टेस्ट नहीं देगी बिकॉज इट डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस। और जो HCl मॉइस्ट होगी ये वाटर के साथ मिलेगी तो ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन देगी। यही सब ये लिखा हुआ है। आगे समझ में? यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा जो ये HCl है ये गैस है या फिर? देखिए ये यहाँ पर निकल रहा है ना, अभी वाटर के साथ तो रिएक्ट किया नहीं है तो इसके साथ गैस ही निकलती है। वो तो ये रिएक्शन दिखा रहा है ना, गैस ही बता रहे हैं खुद से। हमें तो केवल हम ये रिएक्शन बता रहे हैं। इसने कहा NaCl में H2SO4 डाला तो ये रिएक्शन मैंने आपको बना करके दिखाया है। एक ये चीज़ रह गई थी कल, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द बेसेस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली की डेफिनेशन है ये। एग्जाम्पल हो गया NaOH KOH, मतलब सारे एल्कली बेस हैं, बेस एल्कली नहीं है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट क्योंकि सारे बेस तो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे तो बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। सब कुछ बुक पर ही लिख लेना चाहिए। मैंने कहा ना मेरी एक बुक बच्चा ले गया, उसने रिटर्न नहीं की। आप देखते हैं कि एक एक वर्ड लिखा पड़ा था। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बताया था एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। और ये HX है, ये तो उसने वो दिखाया है। वैसे ये एसिड है तो ये HX मतलब HCl हो सकता है। ये तो जनरल रिएक्शन लिख के दिखाई है इसने कि वाटर निकल जाएगा, बाकी बची हुई चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये कल आपको बताया था मैंने, ये एक्टिविटी समझा दी थी कि वो कोई उसमें क्या डाल रहा है। वो बीकर जो है हॉट हो जाएगा, हॉट का मतलब एक्जोथर्मिक है। ये बताया था कि नीचे एसिड है, अगर ऊपर वाटर डाल रहे हो तो रॉन्ग है, क्योंकि अगर एसिड में हम वाटर डालेंगे तो इट में स्प्लैश आउट एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ एनर्जी विच में कॉज बर्न। सो वी शुड ऐड एसिड इनटू वाटर। एसिड देखिए दिखाया है मैंने, डॉट 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 वाटर से डालते हैं विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, इट विल मेंटेन द एनर्जी। कल ये यहाँ तक मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया था। अब आगे समझ में पूरा चैप्टर। वो नोट्स से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो नोट्स बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत ख़राब थे, तो उनको आप चाहें तो क्लियर बना लीजिए, चाहे तो बुक में। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। तो बेस की जो स्ट्रेंथ है, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किससे पता चलती है? बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H एंड OH आयंस। किससे पता चलती है? हाँ। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ होती है pH। नोट्स होंगे, दिखाइए, उसमें भी लिखाया होगा मैंने सब कुछ। हाँ ये हाउ आर स्ट्रॉन्ग इज, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस है, आर नहीं आएगा। से रखी दो, पता ही नहीं चल रहा क्या है इसमें। ये बताया है कि आप देखिए जो हमें H प्लस और OH आयन से पता चलता है, अगर कोई भी एसिड पूरी तरह हाइड्रोजन आयन में टूट जाए और पूरी तरह ये OH में टूट जाए तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। अब जैसे इसने कहा है कि एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर किससे बना होता है? विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है ये, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। तो इसी से यूनिवर्सल इंडिकेटर ही pH है।
तो अब ये याद करना है आपने, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। देखिए ये एक pH स्केल है, pH स्केल में यहाँ पे देखिए 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। 7 से जब आगे बढ़ते हैं तो बेस है। जैसे अगर ये 7 से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बेस है, 14 तक बेस रहेगा। मतलब एक का सॉल्यूशन का pH 8 है और एक का 14 है, तो कौन ज़्यादा बेसिक हुआ, 14 वाला। और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो एसिड का कम होता जाएगा 0 की तरफ। एसिड में अगर कंपेयर करने को आएगा, एक का 5 है और एक का 6 है, तो ये मोर एसिडिक होगा, ज़्यादा खट्टा होगा। ये pH स्केल हमें पक्का याद होना चाहिए कि 7 पे न्यूट्रल, 7 to 14 बेसिक, 7 to 0 एसिडिक। ये वाली टेबल करनी नहीं आपको, क्योंकि सबकी pH हम कैसे लर्न कर सकते हैं। pH अगर यहाँ पर किसी की जैसे दी होगी ना, उसकी भले याद कर सकते हैं, रेन वाटर वगैरह की दी है। टेबल के नीचे। हाँ टेबल के नीचे दी होगी। हाँ ये दिए जो दिए हैं वो याद करने को आ जाती है कभी कभी। गैस्ट्रिक जूस मतलब हमारे पेट में है 1.2, एसिडिक होता है ना। लेमन जूस मतलब नींबू की है 2.2, प्योर वाटर ब्लड की 7.4, मतलब थोड़ा बेसिक की तरफ है। और ये दिखाया है जितना एसिड की तरफ होता है तो pH पेपर रेड की तरफ देता है, और बेसिक की तरफ पढ़ा था ना ब्लू, तो उतना ही पर्पल डार्क देता है। तो ये हमें एक तरह से pH याद कर लेनी है। pH में से एक आध बार पूछी गई है। 7.4 बेसिक हो गया, न्यूट्रल 7 पे न्यूट्रल होगा ना, तरफ भाग गया, अभी बता रही हूँ।